Question number 125. The foci of the ellipse are plus minus 2, 0 and the eccentricity E is 1 by 2, right? Then the equation of ellipse, if it is given that its center is at the origin and axis are along the coordinate axis. अब फोकाई क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, राइट? ई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। इसको कंपेयर किया तो ई की वैल्यू 1 बाई 2, तो ए आ जाएगा मेरा 4। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, अगर मैं ध्यान दूँ, जिसका ए जो है वो 4 है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखिए, इधर हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, अगर मैं ए मेरा 4 आया तो ए स्क्वायर क्या होगा मेरा? 16। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो कि थर्ड ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 126। कहता है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि है 3 बाई एक्स प्लस 7 एंड x बिलोंग्स टू r माइनस ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। देखिए, r माइनस ज़ीरो मतलब r एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो जाता तो मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, समझे? इसलिए इसको, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हमें पूछा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है, क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग होगा? ऐसे क्वेश्चन एफ डैश एक्स इक्वल्स 3 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करती हूँ तो यही तो आता है, राइट? अब मैं देखूँ एफ डैश एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना? नेगेटिव साइन आ रहा है और एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये हमेशा लेस देन ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इट विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग। लेस देन ज़ीरो आएगा, ऑलवेज लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि हमने ये कंडीशन हटा दी है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 127, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूँ इसमें फैक्टोरियल है, अगर मैं फर्स्ट रो देखूँ, फर्स्ट रो में से 10 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ठीक है, और सेकेंड रो में से 11 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में से 12 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। अंदर हमारी टर्म्स क्या बच रही हैं? 1 1 1, इधर बच रहा है 11, इधर 12 गुणा 11 और इधर 12, इधर 13, इधर 13 गुणा 12, इधर 14 इंटू 13, राइट? अब इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। मैं इसी में कर रही हूँ क्योंकि हमें एग्ज़ाम में स्टेप्स जो है हमें डिक्रीज़ करने होते हैं, हमें सब नहीं लिखना होता। मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस दे रही हूँ आपको, ताकि आप देखें कि कैसे एक टॉपर अपना पेपर सॉल्व करता है और कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं विद इन द लिस्ट टाइम, ठीक है? अगर मैं 12 में से 11 माइनस करूँगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है? इसको फिर हटा देते हैं, दूसरा पेन यूज़ करती हूँ मैं। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। 12 घटा 11 करूँगी तो 1 आएगा, ठीक है? एंड 13 घटा 12 करूँगी तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसको और इसको माइनस किया, 12 कॉमन आएगा, 13 घटा 11 होगा, तो ये टर्म क्या आ जाएगी मेरी? 12 गुणा 2, और सेम ये जब मैं इसमें से इसमें माइनस करूँगी तो 13 कॉमन आएगा और 13 गुणा 2 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दो कॉलम 1 के अलॉन्ग, राइट? कॉलम 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करूँगी तो ये तो पूरा ऐसे की ऐसे है, ठीक है? और ये वाली ज़ीरो है ही, ठीक है? तो सिर्फ ये इसके साथ वाली टर्म आएगी, तो वो क्या आएगी? 1 इंटू 13 इंटू 2 एंड 1 इंटू 12 इंटू 2। फिर से 2 कॉमन आ जाएगा और 13 माइनस 2, माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए मैं जो बोल रही हूँ। माइंड में कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे तो
हर एक चीज़ हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि हम माइंड में कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो 12 घटा 13 घटा 12 1 आ जाएगा और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ, और ये पूरी वैल्यू इसका 1 हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने पूरे सॉल्यूशंस भी किए हुए हैं और पीडीएफ का लिंक नीचे डाल दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 128, iota 5 plus iota 6 plus iota 7 plus iota 8 plus iota 9 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब हमें कुछ जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि आयोटा क्या होता है, √-1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या होता है 1। ठीक है, आयोटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा, आयोटा 6 को क्या लिख सकते हैं -1। कैसे लिखा ये भी बता देती हूँ। आयोटा 5 क्या है, आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा बचेगा, आयोटा माइनस, ऐसे ही आयोटा की पावर 6 है, इसको क्या लिख सकती हूँ आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, और आयोटा ये तो 1 हो जाएगा, आयोटा 4 और आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1। ठीक है, तो -1 आए। ठीक है, ऐसे ही मेरा आयोटा की पावर 7 क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 +1, आयोटा की पावर 9 माइनस आयोटा, राइट। अपॉन में क्या था 1 प्लस आयोटा चल रहा था। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर क्या बचा माइनस आयोटा, और नीचे 1 प्लस आयोटा था ही। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे। गाइज मुझसे ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे प्लस आयोटा आएगा, आयोटा टू द पावर 9 जो है, आयोटा की पावर 9 को हम लिखेंगे आयोटा 2 इंटू 4 इंटू आयोटा। ठीक है, ये तो फिर 1 हो जाएगा, ये आयोटा प्लस का आयोटा आएगा, राइट। अब हमारे पास क्या आया आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, क्या करते हैं 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, राइट। सो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी लग जाएगी, जो कि होती है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, iota will be iota square -1 which will be +1, and 1 का स्क्वायर will be 1, माइनस आयोटा स्क्वायर will be -1, और माइनस इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, 1 + 1 2। ऑप्शन नंबर 1 will be correct answer। Moving on to 129th question। 129, a man is known to speak truth 3 out of 4 times. So probability of speaking truth is 3/4, and probability of not speaking truth t dash ले लो, कितनी है 1 माइनस 3/4 होगी, विच इज़ 1/4, राइट। ये क्वेश्चन ना बेस थ्योरम का है, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग सो लेट करो ई is the event of that the dice is thrown and it reports 6। ठीक है, तो dice report 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t/e यानी ट्रुथ बोला व्हेन एंड इट रिपोर्ट 6, तो कितना आएगा 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ t'/e कितना आ जाएगा 5/6। अब हमें फाइंड करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ट्रुथ 6 अपीयर हुआ e/ और उसने ट्रुथ बोला e/t फाइंड करना है। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t/e, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है जो कि होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t/e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t'/e, राइट। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी विल हैव 3/4 इंटू 1/6 अपॉन 3/4
इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये पूरी कट ही जाएगी, राइट। और बचेगा क्या, 3/3 प्लस 5, 3 + 5 विल बी 8, तो 3/8 ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, a solid is in a form of cone mounted on a hemisphere. Basically we have a hemisphere and on this a cone is mounted, right? So हमें इसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर, रेडियस गिवन है 3 मीटर। अब वॉल्यूम पूछिए, इस पूरे की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होती है, 1/3 πr²h, राइट, πr²h प्लस 2/3 πr³ विच इज़ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। अब देखिए 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है और r² भी कॉमन आ रहा है। r² की वैल्यू पुट करिए 3 × 3, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, h + 2r, ये 2 भी है हमारे पास। h इज़ 4, 4 + 2 3 = 6, राइट। 3 से 3 कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं 22/7। तो 22 × 3 विल बी 66 एंड दिस विल बी 10, तो 660/7 इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7 × 9 = 63, तो 9 पे जा रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही है जो 9 से जा रहे हैं। 63 पे गया तो 3 बचा हमारा रिमाइंडर, तो 30 आया। अब 30 यानी किस पे जाएगा, 4 पे, 7 × 4 = 28, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा नहीं सॉल्व करना है, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 94.2 ही हमारा आंसर आएगा मीटर क्यूब में, वो भी ठीक है।